परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत और छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसी ही पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से परिचित होने के बाद अन्य भगवानों में, अन्य ज्ञानों में ऐसी आस्था रह जाएगी। ये भूत भी नो कहे कति साची बात कह रहे हैं गुरु जी। क्यों इनकी दुर्गति होगी डचगीद कह पाए ना माने ठंडी पाक रहे थे। पुण्यात्माओं, ये बहुत सौभाग्य है आपका जो भगवान का ये मार्ग आपको प्राप्त हो रहा है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, भक्ति बीज होगा जो हंसा, उतारूं ताश के 71 वंशा, 101 पीढ़ी पार कर दूंगा तुम्हारी। अरे अब ये शुरुआत होगी है, ये सचकर मान लेना। 101 पीढ़ी आज से जो प्रारंभ हो जाएगी, यानी अब आप जी का जो जन्म है, जैसे चाहे को 70 वर्ष का है, 60 वर्ष का है, आज नाम प्राप्त कर लिया, उसके परिवार भी धीरे धीरे शरण में आ जाएंगे। तो 101 पीढ़ी पार करेगा परमात्मा, क्योंकि अब डिफिकल्टी अब थोड़े से दिन की बात है, फिर ये ज्ञान प्रत्येक को स्व आ जाएगा और आम व्यक्ति स्वाभाविक इसको ग्रहण करने लग जाएगा। फिर तो एक फलोसा होगा, इसमें देख लेना, बाढ़ सी आवेगी और ये प्राणी डटे नहीं डटेंगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में जो कहा है कि जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे से जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है प्राणी की, ऐसा ही उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की सतीथि से परिचित, उससे मिलने वाले लाभ से परिचित होने के उपरांत अन्य देवताओं में, अन्य ज्ञान में, अन्य भगवानों में तुम्हारी इतनी ही आस्था रह जाएगी। पुराने समय में क्या होता था कि ये कुएं नहीं थे, नीचे का पानी बहुत गहरा था और जलाशयों यानी तालाबों पर आश्रित पूरे गांव के गांव आश्रित हुआ करते थे। गांव में 10-5 घर हुआ करते, 20-30 घर होते थे और वो किसी तालाब का जोड़ का आसरा लेकर के वहां रहा करते थे। और छोटा जलाशय वर्षा पर निर्भर होता है, एक वर्ष वर्षा ना हो तो छोटे जलाशय में फिर पानी जल उपलब्ध नहीं रहता। उस पर आश्रित व्यक्ति भी संकट का सामना करते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं और मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। उन व्यक्तियों को यदि कहीं आसपास कोई बहुत बड़ा लेक यानी झील मिल जा, बहुत बड़ी लेक मिल जा और जिसमें 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी जल उपलब्ध रहे, तो उन प्राणियों की आस्था उस छोटे जलाशय में कैसी रह जाएगी। उनको ये पता है कि इसका जल बुरा नहीं, वो जलाशय का जल बुरा नहीं, लेकिन सफिशिएंट नहीं, वो पर्याप्त नहीं। यदि वर्षा ना हुई तो एक साल में, एक वर्ष में सब बात बिगड़ी देगी। तो वो ऑटोमेटिकली उसके निकट पहुंच जाता है जहां 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसके जल का अभाव ना हो। तो पुण्यात्माओं, पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी की समर्थता से जब आप परिचित हो जाओगे
आपका हृदय ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म परब्रह्म से अपने आप ऐसे हट जाएगा, इसके निकट आ जाओगे परमेश्वर के, जैसे छोटे जलाशय को छोड़कर तुरंत झील के किनारे जाकर वो प्राणी आश्रय ले लेते हैं। लेकिन उस तालाबों का जल बुरा नहीं, ऐसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश बुरे नहीं, लेकिन ये अविनाशी नहीं है। ये हमारे उस दुख का निवारण नहीं कर सकते, जन्म और मृत्यु के रोग को ये नहीं काट सकते, क्योंकि ये स्वयं भी जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त है। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है तृष्णा बडरी खांसी, आवागवन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, ये झूठों जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बागही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। सार शब्द सरजीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सरजीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, सारा रोगिया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं ये जन्म मरण का रोग लगा, तृष्णा बढ़ रही, खांसी है।
अब जैसे जन्म मरण का रोग यो तो है ही है, और साथ में यह इच्छा रूपी दासी खांसी, यानी जिसका खांसी का रोग हो जा, सारी रात खल्लू खल्लू खुल खुल 2-2 मिनट में उठा करें, तो ऐसे हमारे यह तृष्णा रूपी खांसी यानी डिमांड नो हो जा, एक साइकिल ले लूं, फिर मोटरसाइकिल ले लूं, फिर फलाना चीज हो जाए, एक मिनट में यह खांसी सी नहीं उठे। तो परमात्मा कहते यह तृष्णा रूपी खांसी इच्छाएं जो आपकी हैं, यो एक और बीमारी साथ में आपके एक रोग और है जो इस जन्म मरण की जड़ है। इच्छा दासी जम की खड़ी रहे दरबार, या काल की नौकरानी है या इच्छा, और ये आपको यही रोक लेती है, यही रख देती है। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, ये जन्म मृत्यु की आवागमन की डोर, ये काल की फांसी हमारे घली हुई है, डाल रखी है गल में। अब क्या बताते हैं परमात्मा के सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बां पकड़ रहा आंधा, मार्ग कौन बतासी। अंधे गुरु ज्ञानहीन, जिनको आज तक ये नहीं पता ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता कौन है, ये अविनाशी हैं या नासवान, इनको अविनाशी कह रहे हैं। इनकी हिस्ट्री में, इनकी जीवनी में लिखा है नासवान है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। तो ये अंधे गुरु थे, ज्ञानहीन थे, और इन अंधों की उंगली हाथ हमने पकड़ रखा था कि ये बड़े विद्वान हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा जानते थे। फिर कहते हैं सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठों जगपतियासी, अंधे की बां गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। फिर बताते हैं कि देखा देखी गुरु से बन गए, और किया नहीं तो बेचारा, और गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोकर पंजारा। फिर बताते हैं परमात्मा के सार शब्द सरजीवन बूटी, ये सार शब्द जिसको मिल जाएगा, ये सरजीवन बूटी है, जन्म मृत्यु के रोग को सदा के लिए समाप्त कर देगी। लेकिन इसको आजीवन प्रयोग करना है, संत शरण में रहना है, मर्यादा में रहते हुए प्रयोग करोगे तो लाभ होगा, अन्यथा नहीं। सार शब्द सरजीवन बूटी, घस घस अंग लगावे, कह कबीर तुम सतकर मानो, यो जन्म मरण मिट जावे। अब परमेश्वर की महिमा सुनाते हैं आपको परमात्मा की अमृतवाणी से, आपकी आत्मा गद गद हो जाएगी। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं तुम्हारा उधर जाते है वंश। कितनी बार गवाही देते आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यानी परमात्मा की मर्यादा में रहो, परमेश्वर कबीर जी की शरण में रहो और सतभक्ति करते रहो। परमात्मा का पंजा आपके सिर पर बना रहेगा, और यम के दूत निकट नहीं आ सकते, और तेरा वंश उधर जाएगा, पूरा खानदान आने वाला, तेरे जितने भी वंशीज होंगे। वही वाणी परमात्मा की प्रत्यक्ष हो रही है कि भक्ति बीज जो होवे हंसा, और तारू तास के 71 वंशा, 71 वाणी 101 है, उसके 101 वंश यानी पीढ़ी को पार कर दूंगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जाते है वंश। दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छोटे हैं टूटे जम जंजीर। दर्द बंद दरवेश है, दर्द बंद माने दयालु परमात्मा है, दरवेश माने साधु संत रूप में आए थे परमात्मा। वो सतगुरु पुरुष कबीर नाम लिए तो बंद छुटे और टूटे जम जंजीर। जम माने काल की,
जंजीर माने बंधन, ये कर्म के बंधन सब काट कर परमात्मा सतलोक ले जाता है। इसलिए परमात्मा अपनी महिमा अपने आप बताते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है और हमारा स्थान अजर और अमर है, वो सतलोक है, सनातन परम धाम है। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सार, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन उधार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सार, 2-4 की के चलेंगे उधरे हंस अपार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवान, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। अपनात्माओं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, वैसे यहां एक प्रसंग आ गया, ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, चारों युग प्रमाण है इन परमात्मा का, चारों युगों में आए हैं। और झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसान। अब यहां थोड़ा सा एक उदाहरण देंगे आपको, एक प्रमाण दिखाते हैं। और बिना प्रमाण का यह बात बना को नहीं, क्योंकि नकली और असली का साथ साथ प्रदर्शन नहीं होया तो पहचान नहीं होती। अब क्या बताया था परमात्मा ने अपनी वाणी में कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपतियासी। और अंधे की बाँ गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा, और गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोक कर पंजारा। अब आपको दिखाते हैं एक बहुत बड़े पंथ का इतिहास। एक ये राधा स्वामी पंथ है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। अपनात्मा, जब तक हम इनके ज्ञान से और समाधान से परिचित नहीं होंगे तो इन तो मन ना हटे। और श्रद्धालुओं को स्वयं ज्ञान नहीं कि हमारे गुरुजी ने, हमारे जो पंथ के प्रवर्तक ने के ज्ञान दे रखे हमारे को। इनको राधा स्वामी वालों को अपने पुस्तकों में लिखी हुई व्याख्या का स्वयं ज्ञान नहीं। यदि इनको ये ज्ञान होता है, एक दिन भी ना डटे उन नकलियां दो रहे, तुरंत भाग का आ जाए यहां पर सतलोक आश्रम बरवाला में। अब ये इसको सुनना भी पसंद नहीं करते, दुर्भाग्य इनका। नो कह रामपाल है ना महाराज एक, वो तो आलोचना करता है उसकी, हम पुस्तक भी नहीं पढ़ने, उसका सत्संग भी नहीं सुनना चाहिए। कौन कहते हैं? उनके परिचर बोलते हैं। आम जनता के, आम श्रद्धालुओं के हृदय में ऐसा जचा रहे हैं कि रामपाल का सत्संग नहीं सुनना। उनको पता है कि देव सत्संग सुन लिया तो सारे बाज जाओगे, नकलियां छोड़ के। वो दुश्मन है, इस समाज के शत्रु हैं, वो मित्र नहीं है। जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में बना दे। तो पुण्यात्मा वही बात है कि वह नंबर दे इतने नंबेगी, उन्होंने सोच रखी है कि देखी जाएगी इतने कुछ दिन तो डाटा ही न, लेकिन कब तक नंबेगी? एक दिन तो यह बात सच सामने आवेगी। अब इसीलिए ये दास का प्रयत्न है कि उन्हीं की लिखी हुई पुस्तकों को आपके रूबरू करवा दूं, और फिर भी ना माने तो उसके लिए परमात्मा ने कहा कि चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुगद हैं ठोठ, और संतों के निकाम के इनको दे गुड़जोठ। ये देखिएगा, एक पुस्तक है
सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये 16वां संस्करण 2003 में लेटेस्ट है ये। और यहां से प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। इतने से भूमिका में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में 109 साल हो गए ये डले डोनत्यान और पढ़त्यान। आज तक ये नन्यो निवेराय राधा स्वामी के श्रद्धालुओं ने इसमें के अड़ंगा ठोक रखा है। अब दिखाऊंगा आपने, देखिएगा। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुख लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब देखो, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम। राइटर इस पुस्तक में जिस के विषय में जानकारी दी जा रही है स्वामी जी महाराज, वो कौन है? वो है पंथ प्रवर्तक राधा स्वामी। राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज सेठ हजूर जी स्वामी, इसी को कहते हैं स्वामी जी महाराज, हजूर जी महाराज, इसी को कह रहे हैं। और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के सत्संग को संग्रह करके और यह पुस्तक बनवाई 1902 में। 1902 से आज तक इस अड़ंगे ने पढ़ते पढ़ते और घर पर रखे हुए बैठे हैं श्रद्धालु, एक परम धनी परम संत के अमृत वचन समझ के। अब देखना ये अड़ंगा क्या है, देखिएगा। ये भूमिका हम पढ़ रहे हैं, यहां तक हमने पढ़ लिया। 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया और उसी का ये हिंदी संस्करण है। अब हम नीचे पढ़ेंगे। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब जी के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया, हठ योग किया, जो कि किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। और जो हठ योग करते हैं गीता जी में उनको अन्य ही शब्दों से पुकारा है। यह आपने 5 नंबर प्रश्न पढ़ लिया। अब 6 नंबर देखते हैं। और सन 1861 बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। अब हम इसके वचन देखेंगे। के वचन थे वह स्वामी जी की, ये देखिएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। अब ये वचन है उनके, ये दफा एक दफा में यहाँ क्या लिखा कि सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को
उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी। यहाँ सतनाम को मुकाम कहा है, स्थान कहा है, राधा स्वामी को भी मुकाम बता दिया। मुकाम माने स्थान। आगे देखो तीसरी दफा यानी तीसरा, ये गीता के ऐसे श्लोक है, इनके लिए फाइनल नंबर वाइज लिख रखे हैं। तीसरा श्लोक सुन लो इनका। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब दूर स्थान नहीं पहुंचे। संत सिर्फ मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, और कोई बरले संत मंजिल 8वीं पर यानी राधा स्वामी पद पर पहुंचे। अभी नहीं देखो भांग ये भी पी रहे थे मेरे ख्याल में। अब यहां कह रहे हैं सतनाम को स्थान, राधा स्वामी को स्थान मुकाम। अरविंद के पढ़िए बोल चौथा नंबर श्लोक देखो इनका 15 पृष्ठ पे। यो भाग 1 है सारवचन वार्तिक, और ये चौथा श्लोक देखो। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है यानी स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का। राधा स्वामी नाम भी है उसी का और यो स्थान भी है। चलो आगे और देखते हैं। और इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अभी इनकी अकल देखो, यहां तो कह रहे हैं कि ये सतनाम मुकाम है 13 पृष्ठ पे। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम, ये मुकाम सतनाम बताया है। यहां देखो यहां क्या कह रहे हैं कि अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। वहां सतनाम को मुकाम बताई, सतनाम का मुकाम मुकाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है। आगे देखिएगा और कलम तोड़ रखी है कि जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द, अब ये सतनाम को डिफाइन कर रहे हैं कि इसके सतनाम को है, सतनाम का मुकाम है। अब सतनाम जिसको संतों ने सतलोक कहा है सतनाम को, सचखंड भी सतनाम को कहा है, सार शब्द भी सतनाम को कहा है, सत शब्द भी सतनाम को कहा है, और सतनाम भी सतनाम को कहा, सतपुरुष भी सतनाम को करके बयान किया है। वारे महर्षियों, ये थे स्वामी जी, हजूर जी, परम धनी पूर्ण पुरुष। इन टट्टू का ज्ञान नहीं बता कोई बात है। वह एक कार, पेट्रोल भी कार को कहते हैं, रोड भी कार को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को कहते हैं, और बरवाड़ा भी कार को कहते हैं। अरे तरह गजब भैया। अरे ये परम धनी के वचन है। 109 वर्ष तक पढ़त्यान हो गए, अरे श्रद्धालु हाथ जोड़े बैठे रहे उड़े उसमें तरह गजब भैया। अपने आत्मा दास ने एक बद बूंदा बतावेंगे पर सदा गुण गाओगी जनता। हो याद रखना इस बात को, क्योंकि दास का उद्देश्य किसी को भावना को ठेस पहुंचाना नहीं। अब जैसे कोई बच्चा किसी तार में स्पार्किंग हो रही है और जमीन पर पड़ा है, वो बच्चा उसकी तरफ जा रहा है, उसको आतिशबाजी समझकर और उसको अच्छी वस्तु जानकर पकड़ना चाहता, उस बच्चे को पकड़कर कोई उठा ले, उससे जान बचा दे, वो बेशक रोए, रोने दो, रोए, उसकी जान बच जाएगी। तो यही उद्देश्य इस दास का है कि इनकी जान खत्म होगी, काल के मुंह में जाएंगे करोड़ों व्यक्ति, और इन काल के दूतों को ये परम धनी मान के ऐसे अज्ञान के युक्त उनके प्रवचन थे, उनको परम धनी मानकर आंख नीचे बैठे हैं कबूतर की तरह। अरदास चाहता है कि ये बच्चे उससे और अपना कल्याण करवावें। अब ऐसे ज्ञान युक्त ये नाम क्या देते हैं? 5 नाम, ररंकार, ओंकार, ररंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम।
अरे तरह के तो वही हो, ये अरिष्ट कहते मोक्ष होगा। और तुलसीदास आथर्स वाले जिनके जो इस हजूर स्वामी जी शिवदयाल जी के माता पिता उसी के चेले थे, आथर्स जी के, तुलसीदास जी के। और इसने कोई गुरु नहीं बनाया स्वामी जी ने, शिवदयाल जी ने, क्योंकि ये अपने आप ही आप स्वयंभू संत बन गया और 5 नाम ले लिए, वो जो माता पिता रट्या करते। अब उस तुलसीदास जी कह रहे हैं अपनी घट रामायण में कि 5 नाम काल के जानो। अब देखो, ये देखिएगा घट रामायण, ये तुलसी साहेब हाथरस वाले की भाग 1, ये है वेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। घट रामायण भाग 1 सतगुरु तुलसी साहेब हाथरस वाले की रची हुई। यह ग्रंथ 2 प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्धता से 2 भागों में पूरा छपा गया, जीवन चरित्र संक्षिप्त सहित। अब इसके 27 पृष्ठ पर देखिएगा। ये पृष्ठ नंबर 27 पर है, भेद पिंड और ब्रह्मांड का। अब देखिएगा, अंतर गुफा तहां चल जाऊं जहां साहिब के दर्शन पाऊं, 5 नाम जीव जब भाखा और 6वां नाम गुप्त कर रखा। काल 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय ये 5 बखानी। ओह, जीव नाम निज कह विचारी, जिन बुझ दानी झक मारी। जान बूझ दानी झक मारी। आगे देखिए, जीव कह दृढ़ दानी भाई, दृढ़ दानी भाई, हम चल जाई नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब ये बाट निभन तुम पाई। केही कर अंश कहां तुम जाई, बात आपनी कहो बुझाई। कह जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। और दानी कह दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई। कौन नाम मार्ग को जाई, और कौन नाम से उभरे आई। इतना भेद कहो समझावा, बाट जीव घर की पावा, जब घर की पावा। अब जीव वचन, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। अब उस 5 अलग यू नाम है आदि नाम। और फिर कहा कि सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी साहब जी तो कह रहे ये 5 नाम काल के जानो, 5 नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो। और यहां कहता है कि 5 नाम जीव जब भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रखा, 6ठा नाम नहीं बताया। और यहां बताते हैं कि सुरत नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। यो आदि नाम है सार नाम, और सत नाम है ये 2 अक्षर का, एक ओम और दूसरा तत्। ओम तत् सत में तो ये तीनों मंत्र इसने संकेत दिया है। तुलसीदास हाथरस वाले भी इनसे परिचित नहीं थे। तुलसीदास हाथरस वाले कबीर साहब की वाणी को पढ़ा करते थे, उससे ही यो कुछ निष्कर्ष निकाल लिया, लेकिन उसको तत्व ज्ञान नहीं था। फिर भी उन्होंने इनके इन झूठे नामों को स्वयं ही नकार दिया है कि 5 नाम काल के जानो। और इसके बाद फिर 6वां नाम है, और 6वें नाम से आगे फिर एक सत नाम भी है। और ये 5 नाम जो हैं ये राधा स्वामी वाले देते, ये नहीं है, वो नाम और हैं जो ये दास आपको देता है। उसमें जो 7 नाम है प्रथम और लास्ट वाला, उसके छोड़कर जो बीच का जो नाम है ये 5, ये नाम है वो देने के, जिससे कमल खुल जाते हैं।
और सतनाम ये 2 मंत्र का है। अपने आत्मा की अकल दिखाऊंगा आपने। अब आप जी ने हजूर स्वामी जी महाराज के सार वचन वार्तिक पढ़ ली और उसने के बताया है कि सतनाम को सार नाम भी कहते हैं, सार शब्द भी कहते हैं, सत शब्द भी कहते हैं, उसी को सतपुरुष, उसी को सतलोक भी कहते हैं और सतनाम भी कहते हैं। और देखिएगा ये है संत मत प्रकाश भाग 3, आपको दिखाते हैं। संत मत प्रकाश भाग 3 और इसके लेखक हैं ये सावन सिंह जी महाराज सावन सिंह जी। ये सावन सिंह जी कौन है ये आपको पहले थोड़ा बता देते हैं। ये बस हजूर सावन सिंह महाराज सावन जी सिंह जी के सत्संगों का संग्रह सुन लो, राधा स्वामी व्यास। और ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये प्रिंटेड इन इंडिया बाई गोपसंस पेपर लिमिटेड। अब पहले ये बताते हैं सावन सिंह जी हैं कौन। ये सावन सिंह जी महाराज जयमल सिंह जी जिन्होंने व्यास में स्थापना की है राधा स्वामी व्यास डेरे की, और जयमल सिंह जी जो थे ये शिवदयाल जी जो आगरा में जिन्होंने राधा स्वामी पंथ की स्थापना की, उनके सीधे शिष्य थे जयमल सिंह जी। जयमल सिंह जी के सीधे शिष्य थे सावन सिंह जी, और सावन सिंह जी से सच्चा सौदा सिरसा वाले के उस सच्चा सौदा धाम के या उस डेरे के प्रवर्तक, उस पंथ के प्रवर्तक सावन सिंह जी के शिष्य थे श्री खेमा मल सिंह जी उर्फ बिलोचिस्तानी सामस्ताना। अब ये समझ लेना कि इनमें सारे में एक का कुएं का पानी है। जिसा ज्ञान शिवदयाल जी ने था और सावन सिंह जी ने था, उसा ही ज्ञान खेमा मल सिंह जी अर्थात बिलोचिस्तानी सामस्ताना यानी फाउंडर ऑफ सच्चा सौदा सिरसा को एक ही ज्ञान समझ लो। इससे एक का अगर एक परखी मार ले बोरी में, उसकी पूरी मटेरियल का पता लग जाए इसमें के माल रखा है। अब दिखाते हैं आपको। अब सावन सिंह जी जो है उसके वचनों का संग्रह आपको दिखाते हैं। हे भगवान, अब देखिएगा, ये आपने पुस्तक देखी अभी, संत मत प्रकाश भाग 3, और इसमें क्या लिखा है कि हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह है ये। और यहां देखिएगा पृष्ठ 102 पे ये है संत मत प्रकाश भाग 3। सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया जाई। ये वाणी है हजूर स्वामी शिवदयाल जी की, और इसका अनुवाद कर रहे हैं कौन? सावन सिंह जी। सतपुरुष सतनाम कहाई और सतलोक जिन पाया आई। देखियो रे, सचखंड या सतनाम, सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है और सभी के अंदर है, हमारे अंदर है यो। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंच सकता है, पहुंच सकता है। ठीक है, अपने आत्मा यहाँ के क्या ये देखना हमने कि सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है। अब 107 पृष्ठ पढ़िए, सावन सिंह जी के बोल, क्या बात कही। 106 पे, 106 पृष्ठ पे।
यहां नीचे देखिएगा, सावन सिंह जी से प्रश्न किया किसी ने कि महाराज जी कौन से राम का, सत्संगी कहता है हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो, तो महाराज जी कहते कौन से राम का, तो वही सत्संगी कहता है क्या राम बहुत सारे हैं। अब महाराज सावन सिंह जी कहते हैं 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है, यहां देखिएगा। अब इसको डिफाइन करते हैं 4 रामों को। कौन? सावन सिंह जी। वही सत्संगी हजूर चारों रामों को खोल कर बताइए। हजूर स्वामी जी खोल कर बताने लगे। कबीर परमेश्वर की वाणी है या इन्हें खोलनी भी ना आई। एक राम दशरथ घर डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब यहां इसको डिफाइन किया है कि पहला राम महाराज दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है और पालता है और नाश करता है। और चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। अरे जय हो सावन सिंह जी। इब्न का चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। संतों ने इसलिए इसको लिया है। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर हमारा गोविंद अब पद हम मही जन की जिंद। राम तो संतों का भी है, लेकिन राम राम में फर्क है। अब इसने बता दिया कौन सा राम है। सतनाम राम है संतों का, और यो सतनाम असली राम है। और ईब देखियो, अब सावन सिंह जी फिर यहां क्या बोल रहे हैं। संत मत भाग 4 में ये देखियो, संत मत प्रकाश भाग 4, हजूर महाराज सावन सिंह जी, राधा स्वामी व्यास, प्रकाशक वही है। प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर पंजाब। सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। यहां देखना है। दो 261 पृष्ठ पे क्या कहा है। यह संसार सर है, शर, और जो अक्षर है वह ब्रह्म है। देखा कल इसकी ये संसार तो सर यानी नाशवान है, और ब्रह्म है वह अक्षर है, वो अविनाशी है, और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब से संसार बना है हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोग तेरे सब कुछ इनके माही, ए अक्षर खिरदाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। अब गुरु ग्रंथ साहिब में नानक साहिब की वाणी है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि इन 52 अक्षरों में जो तुम लेख लिख रहे हो उसमें वो वास्तविक मंत्र नहीं है। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हो। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म हैं, और इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। अब यहां गुरु ग्रंथ साहिब में तो स्पष्ट लिखा है कि वो पूरा गुरु होगा जो केवल 2 अक्षर का भेद बतावे, और एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। अब इसमें 2 अक्षर में सतनाम है, एक वो मंत्र है, एक वो दूसरा मंत्र तत् सांकेतिक है।
ओम मंत्र का जाप हम ब्रह्म को दे देंगे, ब्रह्म का ही हमें छोड़ देगा, हम इसके काल से छूट जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सब पूजा मुझे छोड़ दे, तू उसके शरण में जा। फिर अहम तवा सर्व पापे बा मोक्षामि मां सोच, इसका एक छुड़ावे एक लखावे, और दूसरा जो मंत्र है वो भवन गुफा में जाके छोड़ देगा, वहां से परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, उनके मिल नहीं सकते। और सार नाम जो तीसरा है वो आदि नाम, वो परमात्मा को मिलाएगा। इनको कख का भी पता नहीं, और ये गुरु ग्रंथ साहिब में ये वाणी सही बता रही है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में इस पृष्ठ पे, जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, परमत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। वो तीसरा आदि नाम उन 2 से न्यारा, जैसे तुलसीदास हाथरस वाले की में अभी आपने पढ़ा कि आदि नाम और सतनाम वो 2 अलग अलग हैं, ऐसे ही ये सतनाम तो 2 अक्षर का है और आदि नाम यो 1 अक्षर का अलग से है। आगे देखो, यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म है। यो एक है सामण सिंह जी कह रहे हैं, वे अक्षर 2 तो पार ब्रह्म हैं, 1 अक्षर ने दुनिया बनाई और 1 ने सतलोक बनाया। अरे वाह, यही कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अक्षर 2 भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। कबीर साहब भी कहते हैं उस 2 अक्षर के भाख यानी उसका सुमरण कर, और वो नो कहे वो तो पार ब्रह्म पाओगे। ये खुद का लैंग्वेज अपना ये है कि वह आगे 2 अक्षर हैं जो पार ब्रह्म है, ये नो कहे मेरे पाछे पाओगे तुमने 2 अक्षर थे भूत बने पाछे। अब यहां देखो गुरु नानक साहब फिर कहते हैं, 1 अक्षर हरि मन वसै नानक होत निहाल। 1 अक्षर वो सार नाम की तरफ संकेत है। अब 262 पे 261 पे पढ़ दिया। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शाश्वत इन पढ़ा मुक्त न होई, 1 अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्मल होई। 1 अक्षर वो सार नाम के ऊपर संकेत है आदि ग्रंथ साहिब में इतने में। अब ये क्या कहते हैं, वह अक्षर आपके अंदर है, ये डिफाइन कर रहा है सावन सिंह जी। इसको खोल नहीं पा रहा ढंग से, फिर अज्ञान आधार पर डिफाइन कर रहा है कि वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाके मिलेंगे, मेरे पाछे मिल जाएगा वो अक्षर है। और ये तो खुद कहते हैं 1 अक्षर जो गुरुमुख जापे। गुरु ग्रंथ साहिब गुरु जी तो कह रहे हैं कि वो जाप करना 1 अक्षर, और ये अज्ञानी कह रहा है वो तो आपके अंदर है, पार ब्रह्म मिल जाएगा। ये नो बोली बूझ बना रहे हमने, तो झूठ बोल रहा। गुरु ग्रंथ साहिब का सहयोग ले रहा है अपने अज्ञान की पुष्टि में, गुरु ग्रंथ साहिब को ले रहा है, साथ में उसका डिफाइन गलत कर रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक साहिब जी कह रहे हैं वो तो जाप करना है, अक्षर सिमरन करना है उसका, अरियो नो का वो तो पार ब्रह्म मिल लेंगे मेरे पास है। देखिएगा वह अक्षर आपके अंदर है, इसके बारे में कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु नानक जी कह रहे हैं कि भाई 1 अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरुमुख माने गुरु की शरण में गुरु से लेकर जाप करे गुरु मर्यादा में, उसकी मुक्ति होगी। और यो अज्ञानी के कह रहा है वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा, भूत बने पाछे मिलेगा। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जाति नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। ये वो कहाँ से शुरू किया था इन डांगरा ने, भगवान खा लिया खून। अब कहाँ से शुरुआत करी थी, सतनाम बिला सचखंड है, सतनाम को चे सचखंड को, फिर सतनाम असली राम है। इब्न का जाति हमारा सतनाम है, और सार शब्द भी यो है, सतनाम भी यो है, सचखंड भी यही। और हमारा धर्म सतपुरुष है, धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश को छोड़कर आत्मा अपने उस देश को जारी। आगे देखियो कमाल कर दिया। अब आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। यह सतनाम हमारी जाति है और ये सतनाम में जा रही है। सतनाम असली राम वीर, सतनाम सथान भी, सतनाम सार नाम भी, सतनाम सार शब्द भी। और आगे देखो अंदर शब्द के दर्जे हैं।
ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये गीता जी तो ले लिया। ये गीता जी के 17वें अध्याय का 23वें श्लोक को कितना सुन लिया किसी ने, वो भी ठोक दिया इसमें। क्योंकि अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद, भाव, असली देश को जा रही है। अब ना तो ये ओम शब्द देते, सोहम इनके पास देने का अधिकार नहीं, और सत शब्द से परिचित नहीं। ये सार नाम है। और पुण्यात्माओं, अब इसमें स्पष्ट भी कर रखा है वो सतनाम 2 अक्षर का, और तीसरा ये गुप्त है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब ये सोहम शब्द किसी भी गीता, वेद और पुराणों में आपको नहीं मिलेगा। ये परमात्मा कबीर जी कहते हम लाए, हमने दिया ये मंत्र, और ये परब्रह्म का मंत्र है। और सार शब्द हम गुप्त छिपाया, नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद विचारी। सार शब्द पाया जब लोई, आवागमन तब नहीं होई। अपनात्माओं, इन्होंने ऐसा और दिखाते हैं कमाल की बात। इसी संत मत भाग 4 में स्पष्ट कर रखा है कि इंदुमती जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे। ये खुद लिख रहे अपनी कलम से है। और इंदुमती को जब परमात्मा सचखंड लेकर गए, वहां सतपुरुष के तख्त पर कबीर जी विराजमान थे। इंदुमती ने कहा प्रभु, यदि आप मुझे पहले बता देते कि आप ही परमात्मा हो, तो मैं इतने पचड़े में क्यों पड़ती, आपसे बहस क्यों करती। तो परमात्मा कहते हैं यदि मैं बता देता तेरा विश्वास ना होता। ये स्वयं लिख रहे हैं, देखिएगा, यही संत मत भाग 4, ये देखिएगा 189 पृष्ठ दिखाते पहले आपको। 189 पृष्ठ पे ये संत मत प्रकाश भाग 4 है। आपने 261-62 पढ़ दिया, अब और दिखाते हैं 189 पे। इसी तरह रानी इंदुमती थी। जब उसको कबीर साहब सचखंड ले गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। कहती है हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सतपुरुष हूं तो क्या मैं आपकी सेवा न करती। कहते हैं तुझे विश्वास नहीं आता, अब तू आ गई है तो तेरी मर्जी कह ले, तेरी मर्जी है कह ले। अब 264 पे दिखा, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कबीर जी जो हैं वो सतपुरुष हैं। इंदुमती ने बताया। अब देखो, अब 264 पृष्ठ पर और क्लियर हो गया। सत्संगी सावन सिंह जी से प्रश्न करता, हजूर संतों की पदवी कहां तक है। अब हजूर सावन सिंह जी कह रहे हैं हमारी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। बिना बेरा इंदुमती कद हुई थी। फिर भी जैसा पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हो गए। देखिए इनकी अकल सावन सिंह की। कहते हैं पहले तो कबीर जी चले गए ऊपर मालिक में, सतपुरुष में विलीन हो गए। जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है, इनकी छुरी है या, और ये उसी को लिपा पोती कर रहे हैं। कहते पहले तो कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हो गए, फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूं, मैं ही सतपुरुष हूं, तो मैं भजन सुमन कर कर के व्यर्थ परेशान न होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अरे वाह,
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।